नमस्कार. मी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. म्हणा स्वागत करण्याजोगं इतकं काही खास मी करत नाही आहे, पण तरीही मी या ऑडिओत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदीत बोलणार आहे. कारण इतक्या दिवसांमध्ये मला एकही कल्पना सुचलेली नाही. मी काय बोलावं, कशावर बोलावं, कसं बोलावं, काहीच सुचलेलं नाही. मी आत्ताच शहरातनं बाहेर पडले आणि आता मी हॉस्टेलमध्ये राहते शिक्षणाकरता. आणि त्यामुळे इथे जरा इंटरनेटचा प्रॉब्लेमच आहे, वायफाय नसल्यामुळे. त्यामुळे अपडेट्स थोडेसे असे इरेग्युलरच असतील, कारण माझ्या 2 रूममेट्स आहेत आणि त्या जेव्हा रूममध्ये नसतात तेव्हाच मला ही कामं करायला लागतात. तर जसा वेळ मिळेल तसं मी नक्कीच अपलोड करत जाईल. पण त्याकरता मला आयडियाज हव्यात. मला काहीच सुचेना खरंच. इतक्या सतत 1-2 महिने झाले असतील कदाचित, मला माहिती नाही. आणि त्या वेळात पूर्ण शिफ्टिंगचंच काम चालू होतं, म्हणून मी ह्याबद्दल विचारच केला नाही. इतके कामात गुंतलेले होते. पण आता हे करण्याची इच्छा परत निर्माण झाली आहे. पण आता फक्त विषय उरले नाहीत. बाकीचे यूट्यूबर्स हे कसं करतात मला काहीच माहिती नाही, कारण या कामाकरता इतका विचार करायला लागतो की काय म्हणावं, कसं म्हणावं, लोकांना काय आवडेल, कोणत्या गतीत आवडेल. आणि मी म्हणता का असं अशा नावाचं कोणतं तरी पुस्तक होतं, पण ते आता घरी राहिलं, त्यामुळे त्याचं वाचन तर करता येणार नाही. त्यात फार विनोदी म्हणी होत्या, तर मला त्या ऐकवायच्या होत्या, पण आता काय करणार. तर आता कदाचित तुम्हाला हे ऐकून बोर होईल, पण मला विशेष वाटलं म्हणून मी ऐकवते. माझ्याकडे एक वर्तमानपत्र आहे आणि इथे त्यांनी एक आर्टिकल लिहिलं आहे, तर त्याच्यावर माझे डोळे पडले. असा फ्रेज आहे ना मराठीत, डोळे पडणे. मला खरंच मराठीचं वाचन जरा वाढवायला हवं. मराठी अजिबात वाचत नाही, वेळच नाही मिळत म्हणा. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली असल्यामुळे फक्त इंग्रजीच पुस्तकं वाचते, त्यामुळे इंग्रजी फार सुधारलं, पण मराठी तसंच राहिलं. तर निवासी भारतीय कोण, असा इकडे त्यांनी प्रश्न विचारला आहे. त्याखाली काही मुद्दे दिले आहेत, तर ते मी वाचून दाखवणार आहे. कारण इथे माझ्या काही मैत्रिणी झाल्या आहेत ज्या भारतातल्या म्हणता येतील, पण फक्त रेसिडेन्शियल असं म्हणता येईल, निवासी म्हणता येईल. बाहेरच्या खऱ्या तर त्या आहेत, पण ते इकडच्याच आहेत. आता हे कसं समजून हे मला समजत नाही आहे, म्हणून मी फक्त हे वाचून दाखवते. पहिला मुद्दा असा आहे, मागील वर्षात तो 182 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस भारतामध्ये असेल, किंवा मागील वर्षात तो 60 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस भारतात असेल आणि तो मागील वर्षाआधीच्या 4 वर्षांमध्ये 365 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस भारतात असेल. तिसरा मुद्दा असा आहे,
वरील तरतुदी या सर्व वैयक्तिक करदात्याला लागू आहेत. तो भारताचा नागरिक असलाच पाहिजे अशी अट नाही. चौथा मुद्दा असा आहे, वरील अटींची पूर्तता न करणारा हा अनिवासी भारतीय असतो. आणि खाली कंसात दिला आहे शेवटी की येथे मागील वर्ष म्हणजे ज्या वर्षीचा दर्जा ठरवायचा आहे ते वर्ष. आता या वाक्याचा अर्थ तर मला काही समजला नाही. तुम्हाला समजला असेल तर नक्कीच सांगा. पण इंटरेस्टिंग आहे की नाही. आपल्याला अशा गोष्टी माहितीच नसतात, कारण म्हणजे तो वर्तमानपत्र वाचायला वेळ कोणाकडे असतो. सकाळी उठतो, शाळेत जातो, कॉलेजला जातो, युनिव्हर्सिटीला जातो, संध्याकाळी येतो, अभ्यास करतो आणि झाला, दिवस तिकडेच संपला. मग जेवण, झोप आणि परत सुरू. इंटरनेटवर पण अशा गोष्टींच्या बाबतीत कोण सर्च करतं. जेव्हा दिसतं तेव्हा मला असं वाचायला आवडतं, पण बस तेवढंच. तर माझी एकच विनंती आहे, मला नक्कीच आयडियाज द्या, कारण मला काहीच सुचेना. आणि आता मी हे हिंदीत बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पाहूया जमतं आहे का. जी नमस्ते, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ. वैसे तो स्वागत करने लायक मैं इतना कुछ खास नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं इसके बाद अंग्रेज़ी में भी यही फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि इतने दिन गुजर गए लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा मैं क्या बोलूँ, किसके बारे में बोलूँ, कैसे बोलूँ. लोगों को क्या पसंद आए, आपको क्या पसंद आ सकता है. मैं कुछ ही दिनों पहले, शायद अब 1 महीना हो गया, 20 दिन शायद, और मैं यहाँ हॉस्टल पर आई हूँ शहर छोड़ के पढ़ाई के लिए. और यहाँ पर वाईफाई भी नहीं है, इसलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम है. और मेरे 2 रूममेट्स हैं. हम यहाँ पर एक ही रूम है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी कोने में जाकर ये रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि जब वो दोनों होती है तब आवाज़ें आती हैं, उनका काम चल रहा होता है, उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है. तो जब वो दोनों रूम में नहीं रहती तभी मुझे ये सारा काम करना पड़ता है. इसलिए अपडेट्स थोड़े मतलब कंटिन्यूस नहीं होंगे. बस इतना ही बताना चाहती थी, ताकि आप क्या कह रही थी मैं. हाँ, तो मुझे जैसे वक्त मिलेगा वैसे मैं ये करती रहूँगी, लेकिन वो करने के लिए मुझे आइडियाज़ चाहिए. बहुत दिन हो गए हैं, मुझे पता है, लेकिन पिछले 2 महीनों से शिफ्टिंग का ही काम चल रहा था. शिफ्टिंग, सेटलिंग, फिर कॉलेज शुरू हो गया, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं. लेकिन अब मेरा फिर से मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ रिकॉर्ड करके अपलोड करें. लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना विषय ही चुना नहीं है. लेकिन सच में बाकी के यूट्यूबर्स ये सब कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है. पता ही नहीं, मतलब इस काम के लिए कितना सोचना पड़ता है. मुझे लगा था कि बहुत आसान होगा, बस बैठ के बातें करनी है,
और हो जाएगा। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है इतनी लंबी है और उसके लिए इतनी, क्या बोलते हैं उसे, कंडीशंस लगती है कि पूरा सन्नाटा होना चाहिए, गलती से भी कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ ऐसी धीमी सुरीली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रही कि मेरी है, लेकिन फिर भी। और मैं एक मराठी किताब थी, उसमें से कुछ मुहावरे, शायद मुहावरे, माफ़ी चाहती हूँ, मैं मेरी हिंदी भूल गई। स्कूल में पढ़ी थी लेकिन इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए पता नहीं किन चीज़ों को क्या कहते हैं। तो उस किताब से मैं वो पढ़ के आपको बताने वाली थी, लेकिन वो किताब मैं घर पे भूल गई, तो अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं ले आई तो ज़रूर पढ़ के बताऊंगी, अगर नहीं तो और आइडियाज़ लगेंगी। अब शायद आपको ये सुन के बोर हो जाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर। एक आर्टिकल है वर्तमान पत्र में, एक मिनट, मराठी में वृत्तपत्र है ना? मुझे ना सच में फिर से पहली कक्षा में जाना चाहिए, फिर से शुरू करती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी सॉरी। तो उस आर्टिकल का नाम है अनिवासी भारतीयांसाठी। निवासी भारतीय कौन, मतलब निवासी भारतीय कौन, इस पर उन्होंने लिखा है। और मैंने सोचा कि आपको ये पढ़ के बताऊं, क्योंकि मेरे भी दो दोस्त हैं कॉलेज की, और वो, उन्हें एनआरआईज ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ है, तो वो भी कंफ्यूज्ड है कि उनकी नेशनैलिटी है क्या आखिर। तो मैंने सोचा कि ये पढ़ के बताऊं, तो सुनिए। वो व्यक्ति निवासी भारतीय होगी अगर पिछले साल में वो भारत में 182 दिन रहा होगा, या 182 दिनों से ज़्यादा, लेकिन पिछले साल में। और एक पॉइंट उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर पिछले साल में वो 60 दिन या उससे ज़्यादा दिनों के लिए भारत में रहा होगा, और पिछले साल में, वेट एक मिनट, पिछले साल के पहले के 4 सालों में अगर वो, जो कोई भी हो, वो अगर उतने दिनों में 365 दिन और या फिर उससे ज़्यादा, एक मिनट मैं फिर से ठीक से बताती हूँ। अगर ये साल हम कंसिडर करें तो उसके पहले साल में अगर कोई 60 दिन भारत में रह रहा होगा तो फिर वो निवासी भारतीय होगा। लेकिन और एक उन्होंने ऐसे लिखा है कि अगर पिछले साल के पहले वाले जो 4 साल हैं, उन 4 सालों में अगर वो 365 दिन के लिए या फिर उतने से ज़्यादा दिनों के लिए वो भारत में रह रहा होगा तो वो भी निवासी भारतीय होगा। और ये सभी को लागू पड़ता है, मतलब ऐसी वो भारतीय ही होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी हो तो वो निवासी भारतीय बन जाता है, अगर ऊपर दिए हुए जितने कंडीशंस हैं उनको फॉलो किया जाए तो। और इन सारे दिनों में जो भारत में नहीं रहा होगा, मतलब
जो कुछ भी अभी मैं बोली उन दिनों में अगर वो व्यक्ति भारत में नहीं रही होगी तो वो अनिवासी भारतीय हो गए। गॉड, मुझे ना हिंदी बोलने की ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ बॉलीवुड मूवी से काम नहीं चलता, अब समझ में आ रहा है। वो क्या हुआ, अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में थी इसलिए अंग्रेज़ी बहुत सुधर गई, लेकिन मराठी और हिंदी को भूल ही गई मैं। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं उन भाषाओं में कुछ पढ़ती नहीं या वो मुझे भाषाएं पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद है, ऑफ कोर्स पसंद है। भारत ही ऐसा देश है शायद अफ्रीका के बराबर या उससे आगे का जिसमें इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। अगर हम बाकी के देशों में गए तो वहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़ी होती है। कितना बोर होता होगा ना उन्हें। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे भाषाएं ठीक से आती नहीं हैं, तो बस मतलब देखा, वोकैबलरी ही भूल गई। पर आपको पता चल रहा है ना मुझे क्या कहना है, तो हो क्या काम। तो आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था ना। हम इन चीज़ों के बारे में कभी पढ़ते ही नहीं हैं, कभी पता भी नहीं चलता कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस, कायदा कानून क्या होता क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग करें। हम कभी इस पर रिसर्च भी नहीं करते गूगल कौन करने वाला है कि एनआरआईज कौन है, रेजिडेंशियल इंडियंस कौन है। हम काम में इतने बिज़ी होते हैं कि इसके लिए वक्त ही नहीं मिलता। न्यूज़पेपर्स भी आजकल मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ और फिर पढ़ाई, क्या करें। तो मेरी बस आपसे एक विनती है कि आप मुझे कुछ तो आइडियाज़ दो, कुछ भी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा और अब मेरा सिर दर्द करने लगा है। तो आप बताओ, और अब मैं ये अंग्रेज़ी में बोलने वाली हूँ। ठीक है, शुक्रिया ये सुनने के लिए। और नाउ मूविंग ऑन। Hello again everyone, I welcome you to my audio recording. That sounds dry. My ASMR recording. Anyways, I'm recording this thing in order to ask you to give me ideas because I have run out of them. It's not like I had many in the first place, but you know what I mean. The thing is, I know it's been like way too long since I've last uploaded videos, as in it's been about 2 months, but I spent like the first month in shifting and the second month in college. So, it takes time to settle down in the flow of things. And now I thought that perhaps I could give a bit of time to this, but I don't have any ideas. So I figured I might as well ask my listeners about what they wanted to listen to. And I didn't want to do it just in English, so I thought I might as well do it in Marathi as well as Hindi because, well, I don't know, I'd say I'm more comfortable in English, but those are, the languages I've grown up listening to. So, mother tongue, one of the official languages of India, whatnot. And, so the thing is, I've been so late with this upload because I have 2 roommates now since I live in a hostel away from my home. And of course, when they're in the room, they're doing their own thing, they're studying, they're busy, so they don't want to be disturbed. And while I'm recording ASMR videos, as in audios, I don't want to be disturbed. So I figured I might as well do it when they aren't in the room. And it's been working out slowly so far. Hence the lateness. But I swear, once I have an idea, I'll
I'll work on it. I'll make it as fast as possible. I'll even talk to my roommates just so they know that I do this, because I don't think they have any idea. And I was thinking of reading out this Marathi book of phrases, not phrases per se, proverbs. I guess you could call them proverbs. And they were very funny, witty and all of that. So I was thinking of reading them out and explaining exactly what they meant. But I left that book at home, so that idea is out. And I have no idea how all the other YouTubers do this. How do ASMR artists do this on a daily basis, on a weekly basis? I can't even bring one flimsy audio per month. So yeah, I'm gonna need ideas. And now this might bore you, but I saw this article in this newspaper and I thought you might want to know about it. You might find it interesting. The thing is, I have two friends who are, I guess you couldn't call them Indian per se, but they are Indian. At the same time, they're not. Legality, ethnicity, it's like, God knows, it's confusing. Even they don't know which country they exactly belong to. So there's this article called Anivasi Bharatiyansati. Since the paper is torn, I don't know what's after that. But Nivasi Bharatiya Kon basically means who are residential Indians. So they've got 4 points underneath. And the first one says that in the last year, if a person has stayed in India for 182 days, then that person is Indian. Not Indian, a residential Indian. 182 days or more. And the second point is, if the person has stayed for 60 days in the last year, or more than that, or if the person has stayed for 365 days in the 4 years before last year, then that person too is a residential Indian. And the above conditions are for every person, irrespective of their ethnicity. It doesn't matter whether or not they're actually Indian by origin. They could be of any race, I think, and they'll still be residential Indians if they cover the conditions. And anyone who does not qualify is a non-residential Indian. Non-residential, yeah. So that was that. Thought you might find it interesting. Let me know what you think. I mean, you'd never get time to read the newspaper these days. No, I don't know about people out there, but at least where I'm from, you're so busy throughout the day. As in, you could be a kid and you still go to classes. It's that terrible out here. But then again, we do love working, so... But yeah, so my point was, we don't read newspapers at all. No, wait, that wasn't my point. I'm so sorry. I'm just messing all of this up. You know what? I'm just going to let this go away. I'm gonna wait a few seconds, get my thoughts back in order. Yes. So my point actually was that I don't get time to read newspapers, and not many students do. So you don't learn about things like these, rules and regulations and law and order. So I figured I might as well, spread some general knowledge in the world. And it's not like, anyone Googles this sort of stuff, especially if you don't need it. So I thought this was pretty interesting. And my one last request to you is that you need to give me ideas to do this, because without ideas, I cannot do a thing. Seriously, nothing. I salute other YouTubers, other ASMR artists. They know what they're doing. Me, I'm a newbie. I apologize if this was way too fast to be relaxing. And this is it. Yeah. I hope you enjoyed this. I hope you feel sleepy now. And please do give me your ideas. I apologize for the delay again. And I think that's it. I hope you keep listening. And the latest subscribers, thank you so much for subscribing. I really appreciate it.
Okay, then. I'll see you again. Bye.